वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में रमन प्रभाव क्या है और जब रमन प्रभाव या रमन शिफ्ट होती हैं या रमन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है तो उस पर वाइब्रेशन का तथा रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम देखते हैं, ये जो हमने पढ़ा था ये हमने सारी क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी रमन के अंदर। रमन को हमने क्लासिकल थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे रमन स्पेक्ट्रा के क्वांटम थ्योरी को लेकर। क्वांटम थ्योरी के आधार पर या क्वांटम थ्योरी के बेस पर रमन स्पेक्ट्रा को या रमन प्रभाव को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारा टॉपिक है क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट या रमन स्पेक्ट्रा। क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। अब आपको पता है कि रमन प्रभाव कहाँ मिलता है या कैसे होता है। लाखों मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो जब भी लाइट से टकराएगा चेंज ऑफ एनर्जी होगा। इट्स मीन गिवन और टेकन होगा, एनर्जी का एनर्जी ली जाएगी या एनर्जी दी जाएगी और ये एनर्जी चेंज होगा तभी वहाँ पे रमन प्रभाव दिखाई देगा। अगर कहते हैं एनर्जी चेंजेस नहीं हो रहा है, देयर इज ए नो चेंज ऑफ एनर्जी, ना तो मॉलिक्यूल एनर्जी ले रहा है ना दे रहा है, ना तो रेडिएशन एनर्जी ले रहा है ना दे रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है। और एनर्जी चेंज नहीं होगा इट्स मीन वहाँ पे क्या होगा, रेले प्रकीर्णन या रेले स्कैटरिंग होती है। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल हैं, इस मॉलिक्यूल पर क्या होगा, कोई भी रेडिएशन या लाइट आती है, ये लाइट आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद वापस बाहर निकल जाएगी। लाइट आई, टकराई और टकरा के वापस निकल गई। इस मॉलिक्यूल्स को न तो उसने ऊर्जा दी न ऊर्जा उससे ली। इट्स मीन ऊर्जा का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। रेडिएशन जो है उसकी भी एनर्जी पहले ई थी और निकलने के बाद भी उसकी एनर्जी ई है। आने वाली लाइट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी पहले वी थी और जाने वाली स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी भी वी है। इट्स मीन देयर इज ए नो चेंज इन द एनर्जी, देयर इज ए नो चेंज इन फ्रिक्वेंसी। आवृत्ति या ऊर्जा में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो स्कैटर्ड लाइट प्राप्त हुई, जो स्कैटरिंग हुई, उसे हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। दूसरी कंडीशन, जो लाखों में एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगी, लाइट आएगी, लाइट आके इस पे टकराएगी, टकराने के बाद जब बाहर निकलती हैं तो बाहर निकलने के दौरान इस रेडिएशन के द्वारा इस मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, एनर्जी दे दी जाती है। जब मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन निकलने वाली या जो स्कैटर्ड लाइट है, जो स्कैटर्ड लाइट है, उस स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उस स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी क्या हो गई, अब कम हो गई। इट्स मीन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो उस दौरान हमें जो लाइट्स प्राप्त होगी, जो रमन की लाइट या रमन स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, उसे हम कहते हैं स्टॉक लाइन। और स्टॉक लाइन के समान ही अगर निकलने वाली जो लाइट है, स्कैटर्ड होने वाली लाइट है, उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाती है। कैसे, जैसे ही मॉलिक्यूल जो है वो पहले स्टेबल कंडीशन में था, अब उसमें वाइब्रेशन रोटेशन हो रहा है, एनर्जी, ये जो लाइट है उसे टकरा रही है, टकराने के बाद जो मॉलिक्यूल था वो मॉलिक्यूल लाइट को एनर्जी दे रहा है। इस वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन जो लाइट होगी, जो स्कैटर्ड होने वाली लाइट है, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो निकलने वाले लाइट की जब एनर्जी बढ़ जाती है या फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इससे प्राप्त होने वाली लाइन को क्या कहते हैं, एंटी स्टॉक लाइन कहा जाता है। उन्हें कहते हैं एंटी स्टॉक लाइन कहा जाता है। इसी चीज़ को इन्होंने समझाया क्वांटम थ्योरी के आधार पर। क्वांटम थ्योरी के अंदर बताया गया है कि जो भी एनर्जी चेंजेस होगा, अगर वो एनर्जी चेंजेस वहाँ पे जीरो हैं, किसी भी तरह का एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एच म्यू के फॉर्म में। इट्स मीन एच म्यू या फोटोन। क्वांटम में हम क्या पढ़ते हैं, फोटोन्स के बारे में ही पढ़ते हैं कि जो प्रकाश होता है वो किस फॉर्म में, फोटोन या क्वांटा के रूप में आता है। तो इसी तरह से लाइट का एक क्वांटा या फोटोन जब इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराने के बाद कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा, जो भी स्कैटर लाइट होगी उस स्कैटर लाइट का भी एनर्जी एच म्यू ही है। जो पहले था वो अब भी है। इट्स मीन डेल ई, जो पहले था वो एच म्यू अब भी है। डेल ई के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन। ठीक है, इसी तरह से आता है स्टॉक लाइन, एंटी स्टॉक लाइन। उसके अंदर क्या होगा, जो भी लाइट टकराई उस लाइट की ऊर्जा है एच म्यू या एच म्यू आई, तथा जो लाइट बाहर निकली, स्कैटर्ड हुई, उसकी ऊर्जा है एच म्यू एस।
ये दोनों क्या है, प्लांक स्टैग, और ये है फ्रिक्वेंसी। इट्स मीन अब ऊर्जा का मान क्या होगा, अगर निकलने वाली जो फ्रिक्वेंसी है, निकलने वाली रेडिएशन है, उसकी ऊर्जा घट गई, इट्स मीन आपतित की ऊर्जा ज़्यादा थी, या हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी आ रही है उसकी ऊर्जा ज़्यादा है स्कैटर्ड की तुलना में, तो टोटल एनर्जी चेंज क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी चेंजेस होता है, तब हमें प्राप्त होती है स्टोक लाइन। ठीक है, क्या प्राप्त होगी, स्टोक लाइन प्राप्त होती हैं। इसी तरह से मान लो कोई लाइट आई, टकराई, स्कैटर्ड हुई, उसके अंदर जो स्कैटर्ड होने वाली लाइट की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। इट्स मीन ES विल बी ग्रेटर देन EI, स्कैटर्ड लाइट की ऊर्जा ज़्यादा होगी या स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में हमें मिलती है एंटी स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन। तो एनर्जी चेंजेस जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होता है। तो जब डेली का मान 0 हो, रेले प्रकीर्णन, जब डेली का मान पॉजिटिव हो, स्टोक लाइन, और जब डेली का मान नेगेटिव हो तो उसे हम कहेंगे एंटी स्टोक लाइन कहा जाता है। तो ये कौन बताता है, ये क्वांटम थ्योरी के आधार पर रमन को एक्सप्लेन किया गया है कि रमन प्रभाव क्या होगा और क्या क्या चेंजेस होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है कि जब रमन प्रभाव होता है तो हमने पढ़ा रोटेशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है। अगर मैं केवल रोटेशन की बात करूँगी तो क्या एनर्जी चेंज होगा, तो उस पर क्या सिलेक्शन रूल होगा, या मैं केवल वाइब्रेशन की बात करूंगी तब उस पर एनर्जी चेंजेस क्या होगा, इन दोनों को हमें देखना है। उसके बाद हम बात करेंगे जब दोनों एक साथ हो, रोटेशन भी हो रहा है, वाइब्रेशन भी हो रहा है, उस दौरान एनर्जी चेंज या उस दौरान रमन प्रभाव क्या होगा। तो ये अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।